नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी, मोशन फाउंडेशन डिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है स्पर्श का। और स्पर्श का ये जो चैप्टर आने वाला है वो इस सेशन में ये जो चैप्टर आएगा ये चैप्टर आएगा टर्म 2 के अंदर। ठीक है, तो टर्म 2 के अंदर इस चैप्टर को लिया गया है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से 100% तुम्हारे क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि इस चैप्टर से तुम्हारे पैराग्राफ भी आएगा, इस चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम है मनुष्यता, जो लिखा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को सजाया है। और इतनी बढ़िया बातें इन्होंने यहाँ पर करी है कि ये मान के चलिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आनंद का जो है समाभोर होता है। आनंद बहुत भयंकर तरीके से इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं, संतुष्टि जो है हमें बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से मिलती है। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जीवन में जो अनुभव किया गया, उनके द्वारा उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम पहले यहाँ जानेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पैराग्राफ वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पैराग्राफ की मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर उसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, उससे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग रखेंगे और सारे के सारे प्रश्नों के जो यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने लायक प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को अभी यहाँ पर जो मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, सारे प्रश्न उस पैराग्राफ के अंदर से दिए गए हैं और पैराग्राफ के अंदर के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न भी आपके काम आने वाले प्रश्न हैं। ये मान के चलिए कि वहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें आने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, इसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें करवाऊंगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न जो टर्म 2 के अंदर है वो ज़्यादातर आने वाले हैं, यानी कि अधिकतर जो प्रश्न आने वाले हैं वो सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी प्रैक्टिस करेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न की भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। दोनों तरीके के प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं और ये जो प्रश्न है ये बहुत अच्छी तरह से आपके लिए कारगर साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके जब आंसर दोगे आपको लगेगा कि वाकई में ये जो प्रश्न है हमारे बोर्ड में क्या आने के लायक हैं और बोर्ड में इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो पैराग्राफ वाइज जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। कौन से प्रश्न रहेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे पैराग्राफ वाइज। जब ये सारा का सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसके करवाऊंगा, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, फिर उसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जाएंगे। पूरा का पूरा जो लेक्चर रहेगा वो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न से ही रहेगा। तो उन सब्जेक्टिव प्रश्न को जब आप करोगे तो आपके दोनों ही तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे। कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन करके आ जाए हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त एक महान कवि हुए हैं। महान कवि इसलिए कहा जाता है कि इनके द्वारा जो काम किया गया है वो महानता के रूप में किया गया है। मनुष्यता जो चैप्टर है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सजाया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है और आज सदियों से ये मान के चलिए कि इनका जो जीवन है वो हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हुए हैं, एक महान कवि हुए हैं, जिनके उपन्यास, जिनकी कविताओं के बारे में हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, एक राष्ट्र कवि के जीवन परिचय के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल प्राप्त करी है या हासिल करी है, किस तरह से इन्होंने क्या क्या लिखा है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मैं आपको बोलता हुआ आया हूँ कि आप हमेशा पेन और नोटबुक ज़रूर साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर बताई गई उसको हमने नोट नहीं किया तो फिर वो माइंड से फिसल जाती है, माइंड से निकल जाती है। तो उस चीज़ को आपको नोट ज़रूर करना है
कि आगे भी हम उस चीज़ को रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। इसलिए पेन और नोटबुक साथ में ज़रूर लेकर के आपको बैठना होता है। चलिए देखते हैं अब मैथिली क्षण गुप्त के बारे में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर, ये मैथिली क्षण गुप्त का आपको पिक्चर यहाँ पर, बहुत बढ़िया इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के सच्चे इंसान हैं, और इनके बारे में जो समझाया गया है उसे हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। इनके जीवन परिचय के बारे में क्या बताया गया है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इनका जो जीवन परिचय वो कैसा रहा है, ये मैथिली क्षण गुप्त जी का चित्र है। राष्ट्र कवि इनको कहा जाता था। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राष्ट्र कवि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो मैथिली क्षण गुप्त है वो क्या माने गए हैं, एक राष्ट्र कवि माने गए हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। मैथिली क्षण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 को हुआ था। मैथिली क्षण गुप्त का जो जन्म हुआ था 1886 को हुआ था। देखो आप, 1886 को, 3 अगस्त 1886 को मैथिली क्षण गुप्त का जन्म हुआ था। याद रह जाएगा, 1886 को मैथिली क्षण गुप्त का जन्म हुआ था, याद रखना है आपको। ठीक है, इनका जो झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले एक पत्र में छपती थी, यानी कि कोलकाता यानी कि जो कलकत्ता है वहाँ से इन जो अखबार निकलता था उस अखबार से इनकी पत्रिकाएं जो है, इनके द्वारा लिखी गई लेख जो है वो वहाँ से निकलते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो मैथिली क्षण गुप्त हैं वो एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली क्षण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो 3 अगस्त 1886 को हुआ था। ठीक है, झांसी के निकट कहाँ हुआ था, चिरगांव में हुआ था। ठीक है, ये स्थान बताया इन्होंने। और उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कोलकाता से एक पत्र निकलता था, उसमें इनकी प्रारंभिक रचनाएं क्या होती थी, निकलती थी। गुप्त जी धर्म प्रिय थे, राम भक्त थे और निराभिमानी थे। इनके मन में कहीं भी किसी के प्रति कोई अभिमान नहीं था। हमेशा ये मतलब घमंड किसी चीज़ का करते ही नहीं थे, हमेशा दूसरों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहा करते थे। जीवन में इन्होंने यही चीज़ सीखी है, इसी चीज़ को इन्होंने जीवन में अपनाया है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैथिली क्षण का जो जीवन रहा है वो कैसा रहा है, धर्म प्रिय रहा है, राम भक्त वाला रहा है और निरअभिमानी वाला रहा है। निर प्लस अभिमान जिसको हम कहेंगे, ये व्यक्ति थे। उन्हें खड़ी बोली में कविता रचने की प्रेरणा जो है किनसे मिली है, खड़ी बोली में कविता रचने की जो प्रेरणा है इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मिली है। गांधी जी के प्रभाव में आकर के उन्होंने प्रबल देशभक्ति की कविताएं लिखी। गांधी जी के प्रभाव में आकर के इनके द्वारा जो है भयंकर तरीके से देशभक्ति की कविताएं इनके द्वारा लिखी गई है। देशभक्ति की कविताएं इन्होंने लिखी है। उनकी साहित्य सेवा से देश के नवयुवकों में नया उत्साह आया है। यानी कि जब इन्होंने साहित्य सेवा करी, जब इनके द्वारा भयंकर कविताएं लिखी गई, जोश भरी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई, तो आज के युवक उस कविता को पढ़ करके भयंकर जोश के साथ और उत्साह के साथ अपने जीवन को जीता है। तो इनके द्वारा लिखी गई कविताएं बहुत जबरदस्त तरीके से आज के जो मानव, आज के जो मनुष्य, आज के जो युवा जो वर्ग है उसमें जोश भर देती है। ऐसी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई है, ऐसा साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है। आगे है, सेवा से देश के नवयुवकों में नया उत्साह आया है। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिलता था। यहाँ पर गुप्त जी को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक गुप्त जी को यहाँ पर मिलता था, यह आपको याद रखना है। क्या नाम है, मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी कि मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है इनको यहाँ पर मिलता था, ऐसा कहा जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भारत सरकार ने जो है क्या दिया है, पद्म भूषण की उपाधि से इनको अलंकृत किया है। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण जो उपाधि है उससे इनको अलंकृत किया है, सुशोभित किया है, पारितोषिक इनको दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं आज जीवन में बहुत लोगों के काम आती हैं। आगे हैं, राज्यसभा के मानक सदस्य थे, यानी कि राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, आगे है, भारतीय जनता उन्हें स्नेह से क्या कहती थी, याद रखने लायक बात है। क्या कहती थी, दद्दा के नाम से उनको जानती थी। किस नाम से जानती थी भारतीय लोग इनको, किस नाम से जानते थे, दद्दा के नाम से ज्यादा इनको जाना जाता था। यानी कि 12 दिसंबर 1964 यानी कि 12 दिसंबर
1964 को हृदय गति बंद होने से, यानी कि इनको अटैक आया और हृदय गति इनकी बंद हुई, इनसे इसकी क्या हो जाती है, अर्थात इन महान कवि की, एक राष्ट्र कवि की जो है मृत्यु हो जाती है। ये देवलोक को चले जाते हैं, मृत्युशैया पर चले जाते हैं। अर्थात एक हमने जो महान सितारा था वो कब 1964 में हमने खो दिया था। महान कवि को हमने 1964 में खो दिया था। तो ये महान कवि जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में रहे, जिनके द्वारा भयंकर तरीके से रचनाएं लिखी गई, जो महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और आज के जो युवा वर्ग हैं, इनकी कविताओं को पढ़कर के जोश के साथ, उत्साह के साथ काम करता है। वो महानता है इनकी कविताओं में आज भी झलकती है, आज भी नजर आती है। आगे है काव्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी रही है। गुप्त जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, द्वापर, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, गुरुकुल, हिंदू, रंग में भंग आदि इनकी जो है रचनाएं रही हैं। इसके बाद में इनके द्वारा अनुदित रचनाएं भी हैं। अनुदित रचनाएं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, ये इनकी अनुदित रचनाएं जो कहीं दूसरे से अनुवाद की गई हैं। तो मुख्य रचनाएं तो यही है इनकी। कौन कौन सी मुख्य रचनाएं इनकी आती हैं, उन रचनाओं के बारे में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, द्वापर, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, गुरुकुल और हिंदू और रंग में भंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज भी भारत देश में बहुत पढ़ी जाती है। जहाँ भी हिंदू राष्ट्र है, अर्थात कह सकते हैं जहाँ भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं, इस महान कवि, इस राष्ट्र कवि के बारे में हर कोई जानता है और इनकी रचनाओं के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ता है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इन रचनाओं को संजोया है। आगे बात करते हैं इनकी जो काव्यगत विशेषताएं रही हैं वो कौन कौन सी रही है। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं रही हैं उन विशेषताओं के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। गुप्त जी की कविताओं में भारत के अतीत का गौरव गान सुनाई देता है। सबसे पहली बात यह है कि गुप्त जी की जो कविताएं हैं उनमें भारत के जो अतीत है, भारत का जो प्राचीन है, भारत का जो बीता हुआ समय है, उसकी गौरव गाथाएं आज इनकी कविताओं में हमें सुनाई देती हैं, इनकी कविताओं में हमें बताई जाती हैं, इनके द्वारा, ठीक है, सुनाई देती हैं। उन्होंने नव युवकों में उत्साह, साहस, गौरव और स्वाभिमान के भावों को जगाया है। इनके द्वारा महान काम किया गया है इन रचनाओं को रच करके। जो आज का मेरे देश का जो नवयुवक है वो इनकी रचनाओं को देखता है, इनकी रचनाओं को पढ़ता है तो उसके अंदर जो है क्या होता है, उत्साह, साहस, गौरव और स्वाभिमान प्रकट हो जाता है। खून उसका खोल जाता है, जुनून उसके अंदर पैदा हो जाता है। ये इनके बारे में कहा जाता है। जब भी आज का युवक इनकी रचनाओं को पढ़ता है वो ओस और जोश के साथ जो है उस काम को, लगन के साथ जो है उस काम को करने में जुट जाता है। उन्होंने इतिहास द्वारा भुलाए गए नारी पात्रों को भी ऊंचा उठाने का भरसक प्रयास किया। यशोधरा, कैकेयी और उर्मिला आदि उपेक्षित महान नारियों की महानता को इनके द्वारा दर्शाया गया है। कैकेयी जो युगों युगों से सौतेली माँ के रूप में कुख्यात थी, उसे वात्सल्य नारी के रूप में इन्होंने यानी कि प्रस्तुत किया। देखो कैकेयी के बारे में हर लोग जो है उसकी बुराई करता है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में क्या किया, वात्सल्य वाली यानी कि महान ममत्व वाली नारी के रूप में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। गुप्त जी की राष्ट्रीय भावनाओं के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावनाएं भी व्यक्त होती है। गुप्त जी के अंदर जो राष्ट्रीय भावना भरी हुई थी उसके साथ साथ इनके अंदर एक विश्व कल्याण की भावना भी भरी हुई है, जन्म दिया है उसको भी इन्होंने। गांधी जी से प्रभावित थे, ये सबसे मेन बात है। ये किससे प्रभावित थे, गांधी जी के द्वारा ये प्रभावित हुए और गांधी जी से इन्होंने जीवन में बहुत प्रभावशीलता रखी। गांधी जी की नज़रों से देश प्रेम और विश्व एकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही बात गुप्त जी की है, मनुष्यता कविता में व्यक्त होती है। मनुष्यता कविता में यही बात क्या है, व्यक्त होती है। देखते हैं मनुष्यता कविता जो कविता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे कैसी रही ये कविता, हम लोग पढ़ेंगे। उसके 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ हैं सारे पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भाषा शैली कैसी रही है, गुप्त जी ने सबसे पहले खड़ी बोली से श्रेष्ठ कविता की है। सबसे पहले गुप्त जी के द्वारा
द्वारा जो है खड़ी बोली को अपनाया है और उस कविता को जो है उन्होंने खड़ी बोली में ही लिखने की कोशिश करी है। अतः उन्होंने अपने सीधे सच्चे भावों को सीधी सादी भाषा में प्रकट कर दिया। उनकी भाषा में कठिनता और उलझाव या आडंबर कहीं भी नहीं है। इनकी भाषा में कहीं कोई कठिनता नहीं है, कोई उलझाव नहीं है, कोई आडंबर, कोई दिखावा। इनकी भाषा में आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा। दिखावा जो है इनकी भाषा में कहीं भी नजर नहीं आता है। उनकी उपमाएं भी अत्यंत सरल है और स्पष्ट रही हैं। तुकांत शैली काव्य रचना ये करते थे। वहीं पशु प्रवृत्ति हैं कि आप ही चरे। अरे जो खुद के लिए ही जीता है, खुद के लिए काम करता है, उसको पशु प्रवृत्ति के समान माना गया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। ऐसा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कहा जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से इनके द्वारा लिखा गया, बहुत बढ़िया तरीके से इनके द्वारा सजाया गया है। चलिए देखिए, मनुष्यता कविता जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। इसमें देश हित के बारे में, परोपकार के बारे में और उदारता को अपनाने के लिए प्रेरणा दी गई है। सबसे मुख्य बात यही है इनके द्वारा ये जो कविता लिखी गई है, इस कविता में सबसे मेन है देश हित के बारे में, परोपकार के बारे में और उदारता के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। यानी कि इनके द्वारा जो ये कविता लिखी गई है, ये कविता यही कहती है कि सबसे ज़्यादा इनके द्वारा किस में लिखा गया है? देश हित के बारे में, परोपकार के बारे में, उदारता के बारे में इनके द्वारा सबसे ज़्यादा इस कविता में समझाया गया है। मनुष्य जीवन इन्होंने क्या माना है? मनुष्य जीवन को इन्होंने नश्वर के रूप में माना है। किसके रूप में माना है? नश्वर के रूप में माना है। अतः मनुष्य को जो है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इन्होंने कहा है कि मृत्यु से कभी मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हमेशा गौरवपूर्ण जीवन को जीना चाहिए, अर्थात गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति के समान है। जो मनुष्य स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए कार्य करता है, स्वयं के लिए ही सब कुछ करता है, उसको इन्होंने किसके समान माना है? पशु प्रवृत्ति के समान इन्होंने माना है। और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। जो इंसान दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है, उसी को मैथिली शरण गुप्त क्या मानते हैं? मनुष्यता मानते हैं। संसार में सदा उसी की यशोगाथा, संसार में सदा ऐसे मनुष्य की ही जो है यशगान होता है, यशोगाथा गाई जाती है। ठीक है, जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है, जो सारे संसार को अपनेपन के रूप में जानता है, अपनेपन के रूप में मानता है, ऐसे व्यक्ति की जो है क्या करता है? देश गुणगान करता है, उसकी यशोगाथाओं को गाया जाता है। यहाँ पर रतिदेव यानी कि रंतिदेव, दधीची, उशीनर, कर्ण, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आदि महान आत्माओं ने संसार हित में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, त्याग किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो उनसे जैसे रतिदेव है यानी कि रंतिदेव, दधीची, उशीनर और कर्ण आदि जो महान आत्माएं हैं, संसार हित में इन्होंने जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पा करके इस नश्वर शरीर का मोह न करें। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार का स्थान दे। यानी कि अपने मन के अंदर किस किस को? सहानुभूति को, दया को, उदारता को और परोपकार को क्या दें? अपने मन के अंदर उसे सजाएं। अपने ये मान के चलें कि अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर उसे स्थान दें। कवि मनुष्य को प्रेरणा देता है, कवि मनुष्य को मोटिवेट करता है, कवि मनुष्य को प्रेरणा देता है, कवि मनुष्य को अभिप्रेरित करता है। करता हुआ कहता है कभी धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। कभी भी मनुष्य को किसी भी धन का और सुरक्षा का कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, इस संसार में सब सनाथ हैं, इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन नर वही है जो अधीर होकर के हाय हाय करता है, जो धैर्य को खो देता है, अधीर हो जाता है, उसी को ही यहाँ मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भाग्य से रहित व्यक्ति माना गया है। भाग्य से रहित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को इनके द्वारा कहा गया है। तो ये सबसे मुख्य बात थी जो इनके द्वारा बताई गई है। यहाँ पर जो है इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़ें। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। चाहे लोगों के कर्म विविध हैं,
किंतु अंतरात्मा में सभी क्या हैं, एक हैं, ऐसा मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की क्या करनी चाहिए, व्यथाओं को हरना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल जोल बढ़ाते हुए, राह के रोड़ों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए तथा औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करें। ऐसा मनोभाव जो है हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा मनोभाव होना चाहिए। दूसरे की सहायता में हर मनुष्य को तत्पर होना चाहिए। दूसरे की सहायता में हर मनुष्य को जो है अपने धैर्य के साथ, बलवान के साथ, बल के साथ उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा जो है उत्साहित रहना चाहिए। अगर वो मनुष्य अपने अपने लिए ही सब कुछ करता है तो मैथिलीशरण गुप्त ने उस मनुष्य को एक पशु प्रवृत्ति के समान मनुष्य माना है। अगर जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, ऐसे व्यक्ति को ही क्या माना है, यहाँ पर मनुष्य माना है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मतलब ये जो यहाँ पर जो बताया है, ये पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया ये बताया है, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। देखो, विचार लो कि मृत्य हो न मृत्य से डरो कभी। यहाँ पर जो मैथिलीशरण गुप्त है ये कहते हैं विचार लो, यानी कि तुम जो है क्या कर लो, विचार कर लो, विचार करो, सोचो कि मृत्य हो न मृत्यु से। मृत्य का मतलब आप यहाँ पर सोच लो, मृत्य मतलब मरना है, क्या है, मरना है, ठीक है। मृत्यु का मतलब क्या होता है, मरण या मरना, ठीक है। से डरो कभी, कहने का मतलब ये हुआ कि विचार लो, सोच लो कि मृत्य हो न मृत्यु से डरो कभी। अरे आपको क्या एक दिन मरना है तो आपको कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो विचार लो कि मृत्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, सोच लो कि तुम्हें मरना निश्चित है, तुम्हारा मरना निश्चित है, तो तुम्हें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। फिर अगली लाइन, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। यानी कि तुम इतना बढ़िया, इतना अच्छा काम करके मरो। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अच्छा कार्य करके, अच्छा कार्य करके ही मृत्यु को प्राप्त करो, मृत्यु को प्राप्त करो। अच्छा कार्य करके ही तुम क्या करो, एक मृत्यु को प्राप्त करो। ऐसा इस लाइन से हमें पता लगता है। परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, यानी कि तुम इतना अच्छा कार्य करो, दूसरे लोगों के साथ इतना बढ़िया काम करो कि आपको हर व्यक्ति क्या करे, मरने के बाद भी याद करे, ठीक है। हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे और वृथा जिए। अगर तुम अच्छा कार्य करके नहीं मरे तो आप वृथा मैंने बेकार में ही मरे हो, आपका मरना भी बेकार है और आपका जीना भी क्या रहा है, व्यर्था रहा है, व्यर्थ रहा है, बेकार रहा है। आगे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अरे जो स्वयं के लिए जीता है तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु भी क्या मानी गई है, अमरणशील मानी गई है। ऐसे मनुष्य का मरना भी व्यर्थ माना गया है। इसलिए जब मरने के बाद भी आपको लोग याद करें, आपके जीवन को याद करें, तो ऐसी मृत्यु आपको मिलनी चाहिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो मनुष्य स्वयं के लिए ही जीता है, स्वयं के लिए ही कार्य करता है, अपने अपने लिए ही सब कुछ करता है, तो ऐसे मनुष्यों को जो है पशु प्रवृत्ति के समान माना गया है। अर्थात पशु के समान माना गया है। किसके समान, पशु के समान माना गया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विचार लो, सोच लो कि मृत्य हो और तुम्हें मरना निश्चित है, मृत्य से डरो कभी नहीं, अर्थात तुम्हें कभी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे। आपका मरना भी ऐसा होना चाहिए कि बाद में लोग आपको याद करें, अर्थात अच्छा कार्य करके मरो। कहने का मतलब ये।
हुई योनासु मृत्यु तो वृथा मरे और वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु जो है, आप अच्छे कार्य करके नहीं मरते हो, अच्छा कार्य नहीं करते हो और आप मर जाते हो, तो आपका मरना भी व्यर्थ है और आपका जीना भी व्यर्थ माना गया है। मरा नहीं कि वही कि जो जिया ना आपके लिए, और वही पशु प्रवृत्ति हैं जो आप ही चरे। अरे कि जो मनुष्य स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए मरता है और स्वयं के लिए ही कार्य करता है, स्वयं के लिए ही सब कुछ करता है, तो ऐसे मनुष्य को एक पशु के समान माना गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, उसी को ही मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा क्या माना गया है? मनुष्य माना गया है। देखिए इसमें आगे बताया गया है, एक एक मीनिंग यहाँ पर बताई गई है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? मरणशील, जिसका मरना क्या है? तय है, सत्य है कि वो मरेगा निश्चित रूप से। सुमृत्यु का मतलब होता है गौरवशाली, उसकी मृत्यु वो प्राप्त करता है। वृथा का मतलब आपको पता है बेकार होता है। पशु प्रवृत्ति का मतलब होता है पशु जैसा स्वभाव, और चरे का मतलब होता है खाए पिए और भोग करता रहे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसकी व्याख्या की गई है, जो मैंने आपको समझाया है वही इसकी व्याख्या के रूप में माना है। देखो, कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है, हे पाठकों, तुम यह याद रखो कि तुम मरणशील हो। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें मरना निश्चित है। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। मन में ये समझ लो कि तुम्हें एक न एक दिन तो अवश्य मरना है। इसलिए मौत से डरा मत करो, इसलिए मौत से डरा मत करो। तुम ऐसी मौत मरो कि जिससे सब लोग तुम्हें याद करें। तुम ऐसी मौत मरो कि जिससे सब लोग तुम्हें क्या करें? याद करें। कोई ऐसा महान काम, ऐसे कोई गौरवशाली कार्य तुम्हें करना चाहिए, करते करते मरो कि तुम्हारी मौत भी क्या हो जाए? सुमृत्यु कहलाए। ऐसा महान काम करते हुए मरो कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो भी एक सुमृत्यु में बदल जाए। ऐसी मौत के बिना यूं ही मरना क्या हो जाता है? ऐसी मौत के बिना मरना क्या हो जाता है? व्यर्थ माना जाता है। ठीक है। बिना कोई विशेष कार्य के लिए जीना भी व्यर्थ क्या है? बिना कोई विशेष कार्य किए मर गए तो, और बिना कोई विशेष कार्य करके जी गए तो भी वो जीना भी बेकार है और वो मरना भी क्या माना गया है? बेकार माना गया है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही जीता है और स्वयं अपने लिए ही मरता है, उस मनुष्य को समाज ने पशु के समान बताया है कि वह कभी भी मरा करता है। ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है। स्वयं अपने के लिए खाना कमाना, जीना सब पशु के समान माना गया है। सच्चा मनुष्य वही है जो सभी मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। जो सच्चा मनुष्य होता है वो सभी मनुष्यों के लिए जीता है और सभी मनुष्यों के लिए मरता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं इस पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन बन करके आते हैं। मृत्यु का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें बताया गया है कि मृत्यु का तात्पर्य क्या है। मिट्टी का बना हुआ नहीं, यशस्वी नहीं, अमर का मतलब ये नहीं, तो नश्वर का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जिसको नष्ट होना है एक दिन, वो नश्वर है, उसको क्या कहा गया है? मृत्यु इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न आता है, याद जो करे सभी, किस लिए सभी याद करते हैं? कुकर्म के लिए नहीं, दान दक्षिण के लिए नहीं, सत्कर्म के लिए, देश हित बलिदान के लिए। किसके लिए याद करेंगे? सब देश हित बलिदान के लिए सब याद करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन तीसरा आता है, कौन अमर रहता है? जो अपने लिए जीता है, जो मनुष्य का कल्याण करता है, जो स्वार्थ तज देता है, जो दूसरों के लिए नहीं जीता। तो अमर कौन रहता है? जो मनुष्य का कल्याण करता है, जो स्वार्थ तज, जो मनुष्य का क्या करता है? कल्याण करता है। वैसे ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों में फिर बेस्ट आंसर ये निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरह से दो आंसर मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर उसमें से बेस्ट कौन सा है आपको वो सोच करके आंसर लगाना होता है। ठीक है, चलें बढ़े आगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, पशु प्रवृत्ति का मतलब क्या है? दूसरों से छीन करके खाना, प्रेम से रहना, 24 घंटे खाते रहना, स्वयं अपने भोजन में लगे रहना। यानी कि यहाँ पर है स्वयं अपने भोजन में लगे रहना, उसको क्या माना गया है? पशु प्रवृत्ति माना गया है। तो ये आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है? कवि क्या प्रेरणा देना चाहता है? पशु मत बनो, अपना काम अच्छी तरह करो, अपने काम से मतलब रखो, मनुष्य के लिए जियो। कवि इसमें प्रेरणा देना चाहता है कि हमेशा मनुष्यता के लिए इंसान को जीना चाहिए।
हमेशा मनुष्य के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी काम करो दूसरे मनुष्य के लिए भी तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला पैराग्राफ आता है, माँ सरस्वती के लिए कहा गया है, उसी उधार की कथा सरस्वती बखान थी। उधार, जो व्यक्ति यहाँ पर दयावान है, दयालु है, दयावान है, जो व्यक्ति यहाँ पर क्या है, दयावान है, जो व्यक्ति यहाँ पर दयालु है, उदारता रखता है, ऐसे व्यक्ति की जो कथा है, ऐसे व्यक्ति की जो कहानी है, वो सरस्वती भी क्या करती है, बखानती है, मतलब वर्णन करती है। क्या करती है, वर्णन करती है। उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उस उदारता की वजह से ही धरती जो है कृतार्थ भाव को क्या करती है, मानती है, अपने आप को कृतार्थ मानती है। उसी उधार की, उस दयावान व्यक्ति से सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उस उदारता से जो है उस मनुष्य की चारों तरफ कीर्ति प्रसिद्धि क्या होती रहती है, गूंजती रहती है। ये उधार को समस्त सृष्टि क्या होती है, पूजती है। ऐसे व्यक्ति जो उधारवान व्यक्ति होता है, दयालु व्यक्ति होता है, संपूर्ण सृष्टि ऐसे व्यक्ति को क्या करती है, पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे और संपूर्ण विश्व को एक समान जो मानता है, कोई भेदभाव अखंडित रूप में नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को आज सरस्वती भी ऐसे व्यक्ति का क्या करती है, माँ सरस्वती भी ऐसे व्यक्ति का क्या करती है, वर्णन करती है, उसकी कथाओं को वर्णित करती है, उसकी कथाओं को बताती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, उसी को क्या माना गया है, मनुष्य माना गया है, उसी को मनुष्यता के रूप में जाना गया है। देखते हैं एक एक शब्द यहाँ पर मीनिंग बताई गई है। उदार का मतलब खुले हृदय वाला, विशाल महान हृदय वाला। ठीक है, बखानती का मतलब वर्णन करती है, धरा का मतलब धरती होता है, सबको पता है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो इसको। कृतार्थ भाव का मतलब होता है धन्य होने का भाव, सौभाग्य होने का भाव। सजीव का मतलब जीवित, और कीर्ति का मतलब यश, प्रसिद्धि। ठीक है, कूजती का मतलब गूंजती है, गूंजती है। समस्त का मतलब सारी, सृष्टि का मतलब संसार, पूजती मतलब सम्मान करती है। अखंड आत्म भाव, सबके साथ एक जैसा आत्मीयता का भाव रखना, उसको कहा गया है अखंड आत्म भाव। और असीम का मतलब होता है अनंत, विशाल, उसको कहा गया है असीम। ठीक है, क्या बताया गया है, जो मैंने आपको उस पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग बताया है, वही चीज़ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, व्याख्या उसकी पढ़ लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि सरस्वती उस उदार मनुष्य का ही क्या करती है, गुणगान मानती है। सरस्वती क्या करती है, उस उदार मनुष्य का ही गुणगान मानती है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, उस उदार की कथा सरस्वती बखानती, उस उदार मनुष्य का ही क्या करती है, सरस्वती वर्णन करती है, गुणगान मानती है, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है, गुणगान करती हैं जो इस अनंत संसार के साथ जो अखंड आत्मीयता रखता है। यह धरती भी उसी को, उदार मनुष्य को ही क्या करती है, जनकर के स्वयं को क्या मानती है, धन्य मानती है, अपने आप को धन्य मानती है। जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है, उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए क्या हो जाता है, गूंजता रहता है। और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती क्या करती है, पूजती है। जो लोग सारी सृष्टि के साथ अपना तो अनुभव करता है, सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता है और सब मनुष्यों के लिए मरता है। उसको ही क्या माना गया है, सच्चा मनुष्य माना गया है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। एक एक चीज़ को आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। बहुत अच्छा बताया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है, सरस्वती कौन है? सरोवर में रहने वाली वाणी की देवी, रस की भंडार क्या है? वाणी की देवी को क्या माना गया? सरस्वती माना गया। अगला प्रश्न है, धरा कृतार्थ भाव मानती हैं, क्या करती हैं? धरा धन्य होती हैं, धरती के लोग धन्य होते हैं, धरती धन्य कर देती है, लोग धरती का धन्यवाद देते हैं, धरती के लोग धन्य होते हैं, धरा धन्य हो जाती हैं, ऐसा बताया गया है। अगला है, सारी सृष्टि किसे पूजती है? सरस्वती को, उदार लोगों को। किसको पूजती है? उदार लोगों को पूरी सृष्टि क्या करती है, पूजती है। असीम विश्व में अखंड भाव भरने का मतलब क्या है? असीम विश्व में, सारे संसार में एकता का भाव क्या कर देना, एकता का भाव फैला देना।
क्या होता है? एकता का भाव फैलाना, उसको क्या माना गया है? अखंड विश्व के रूप में माना गया है। जो असीम विश्व है उसको अखंडित रूप में माना गया है। ऐसा मनुष्य ही चारों तरफ उसकी ही पूजा होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है। अगला क्वेश्चन आता है, इस पद्यांश में किस भाव की प्रेरणा दी गई है? सृष्टि का सम्मान प्राप्त करो, मनुष्य की चिंता न करो, धरती को धन्य करो, उदार बनो। क्या बनो? इस पैराग्राफ में कहा गया है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए? उदार बनना चाहिए। अगला पैराग्राफ आता है, रंती देव के बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया से रंती देव महान दानी हुए थे। उन्होंने मतलब अपने खून को भी निकाल करके दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने अपने शरीर को भी निकाल के दे दिया था उस कबूतर को। देखते हैं, सुधार्थ रंती देव ने दिया क्रस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। देखिए, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। सुधार्थ रंती देव ने क्रस्त थाल, यानी कि सुधार्थ यानी कि भूखे रंती देव ने, करस्त यानी कि अपने जो पास अपने हाथ में जो थाल था उसे भी क्या कर दिया? दे दिया। आगे है, तथा दधीचि ने भी दिया प्रहार्थ दूसरे के लिए अस्थि जाल भी, तथा दूसरे के लिए अस्थियों का जो ढांचा, उनके शरीर का जो ढांचा था दूसरे के लिए उन्होंने उसको भी क्या कर दिया? दान कर दिया। उसी नर क्षितिज, उसी नर नाम का एक राजा था, क्षितिज था, उसने 100 मांस, अपने मांस को निकाल करके भी दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म को दिया, और महान जो कर्ण हुए थे उन्होंने अपने शरीर की चमड़ी को निकाल करके दे दिया। अनित्य देह, इस देह को क्या माना गया है? अनित्य माना गया है। के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी कि ऐसा मनुष्य जो मनुष्य इसके लिए जीता है, इसके लिए मरता है, वो मनुष्य नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है उसे मनुष्य माना गया है। तो यहाँ पर रंती देव का वर्णन है, दधीचि का वर्णन है, और उसी नर राजा का वर्णन है, कर्ण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो रंती देव भूखे होते हुए भी उन्होंने अपने हाथों जो भोजन उनके हाथ में था उसे दे दिया। दधीचि ने दूसरे के लिए अपने अस्थियों का ढांचा दान कर दिया। उसी नर नाम का जो राजा था उसने अपने मांस को निकाल करके दान कर दिया, और कर्ण ने शरीर चर्म को ही क्या कर दिया? दान कर दिया था। इसलिए कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को इस शरीर के लिए नहीं डरना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसकी मीनिंग। सारी की सारी मीनिंग यहाँ पर दी गई है, और उसके बाद में यहाँ पर है व्याख्या। जो मीनिंग है उसे आप लोग यहाँ पर देखें। ये सुधार्थ, भूखा, पीड़ित, रंती देव, परमदानी था, करस्त, हाथ में रखा हुआ, दधीचि, इस तरह से ये सारी की सारी मीनिंग यहाँ पर आपको समझाई गई है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे इसकी व्याख्या। ये व्याख्या मुख्य है। राजा रंती देव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन का जो थाल है वह घर पर आए हुए भिक्षु को क्या कर दिया था? सौंप दिया था। दधीचि ऋषि ने जन्म कल्याण हेतु अपनी हड्डियां दान कर दी थी। उसी नर नाम का जो राजा है, जो शिवी है, कबूतर ने प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया। वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच भी उतार करके दे दिया था। भला इस नश्वर शरीर के लिए ये अमर जीव क्यों डरे? नहीं डरना चाहिए कभी भी। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के लिए कभी भी किसी को नहीं डरना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता है और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए मरता है, ऐसा कहा गया है। देखिए, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अपने शरीर का मांस किसने दान कर दिया था? अपने शरीर का जो मांस है वो रंती देव के द्वारा दान कर दिया गया था। यहाँ पर बताया गया, आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें बताई गई, एक एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। किसने दान कर दिया था? अपने उसी नर नाम के राजा ने जो है अपने शरीर का जो मांस है उसको क्या कर दिया था? दान कर दिया था। देखो, अपने शरीर का जो मांस है वो उसी नर नाम का जो राजा हुआ था उसने अपने शरीर के मांस को क्या कर दिया था? दान कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। तो उसी नर नाम के राजा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी नर नाम के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो कौन था वो? उसी नर नाम का राजा था। उसने अपने शरीर को क्या कर दिया था? दान कर दिया था, मांस को। दधीचि ने कौन सा महान कार्य किया था? उसने अपनी अस्थियों का दान किया था। उन्होंने अपनी अस्थियों का क्या कर दिया था? दान कर दिया था।
अगला प्रश्न आता है, देह को अनित्य क्यों कहा गया है? लोग इसे रोज नहीं धोते, लोग रोज नहीं मरते हैं, लोग रोज खाते पीते हैं, ये सदा जीवित नहीं रहती हैं, ये सदा जीवित नहीं रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अनित्य कहा गया है। अनादि जीव से क्या मतलब है? जीव सदा अन्न का आदि है, जीव नश्वर हैं। जीव क्या माना गया है? जीव अमर हैं। जीव क्या है? जीव अमर हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो जीव है वो कैसा है? जीव जो है वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है, प्राहार्थ का मतलब होता है दूसरों के लिए। क्या होता है? प्राहार्थ का मतलब दूसरों के लिए होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, उसको क्या माना गया है? मनुष्य माना गया है। वही सबसे मुख्य होता है, वही सबके लिए अच्छा होता है। तो ये जो है सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर किए हैं, और इन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें, बार बार पढ़ें। और ये यहाँ पर 3 पैराग्राफ जो है मनुष्यता चैप्टर के यहाँ पर आज फिनिश होते हैं। और भी इसके पैराग्राफ हैं जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।